यूपी के गोंडा में कल हुए ट्रेन हादसे के बाद मौके से दुर्घटनाग्रस्त डिब्बों को हटा लिया गया है। अब वहां पर पटरियों को ठीक करने का काम चल रहा है। कल चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। करीब 30 लोग घायल हुए हैं और 6 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। फिलहाल पर घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम जांच यहां पर कर रही है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख का मुआवजा घोषित किया है और गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख की मदद की राशि और सामान्य तौर पर घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रणवीर दे रहे हैं। यूपी के गोंडा में कल हुए ट्रेन हादसे के बाद आज ट्रैक के रेस्टोरेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैक है अपलिंक और डाउनलिंक दोनों पर इस वक्त रेस्टोरेशन के लिए जो प्रयास हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं। कल दोपहर लगभग 2:35 पे चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, जिसके 4 डब्बे पलट गए थे और बाकी डब्बे पटरी से उतर गए थे और ट्रैक भी पूरी तरीके से टूट गया था। इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी लगभग 20 से ज़्यादा जो ऐसे लोग थे जिनको बहुत मामूली चोटें आई थी, उन सभी को प्राइमरी चेकअप के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है CSC मनकापुर से। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन 6 लोगों में से 3 को लखनऊ के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, वहीं 3 जिला अस्पताल गोंडा में एडमिट हैं। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनके शवों को उनके परिजनों को सौंपने की व्यवस्था की जा रही है और बाकी जो पैसेंजर्स पूरी तरह सुरक्षित थे उन पैसेंजर्स को कल रात एक ट्रेन का अरेंजमेंट करके उनके गंतव्य तक भेज दिया गया। लेकिन आज जो रेलवे और स्थानीय प्रशासन की प्रायोरिटी है वो ये कि जो अपलिंक और डाउनलिंक है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये जो पटरी आप देख रहे हैं यहाँ से वो ट्रेनें गुजरती हैं जो गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जाती हैं और जो पटरी दुर्घटनाग्रस्त हुई है यहाँ आप देखिए कि जो ट्रेन पलटी थी ये डाउनलिंक है जो कि लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जाती है वाया गोंडा। और ये जो जगह है जहाँ पर झिलाही, जहाँ पर ये कल घटना हुई है, इस जगह पर ये पटरी जहाँ से टूटी थी उस जगह सामने की तरफ जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं उनको लगाया जा रहा है और साथ ही जो खंभे हैं जिससे कि इंजन को बिजली की सप्लाई मिलती है, उन खंभों को लगाने का भी जो काम है वो यहाँ पे लगातार चल रहा है। तो ये एक एक करके जो खंभे हैं उन खंभों को लगाया जा रहा है और साथ ही दूसरी तरफ जो ट्रैक है उसको बिछाने का काम चल रहा है। तो रेलवे की कोशिश ये है कि जो ये ट्रैक है जहाँ गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जो ट्रेन जाती हैं इस रेल लाइन को जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि इसमें ना खंभों को कोई नुकसान हुआ है और ना ही पटरी को। लेकिन चूंकि रेस्टोरेशन में जो भी ऐसी ट्रेन्स हैं जिनके ज़रिए यहाँ पर जो रेस्टोरेशन काम है वो चलना है, वो सब इसी पटरी पे आएंगी। जैसा कि ये सामने ये पीला आप जो मशीन देख रहे हैं, इंजन नुमा ये मशीन है जो कि हेल्प करती है बगल के ट्रैक पे रेस्टोरेशन के काम को। तो इसलिए इस ट्रैक को अभी शुरू नहीं किया जा सका है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को भी शुरू किया जाए और उसके बाद जब जो डाउन लिंक है लखनऊ से गोरखपुर जो कि कल टूट गई थी उसको जितनी जल्दी संभव हो बना करके यहाँ से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए। इस पूरे मामले में जो पायलट है उसने ये दावा किया है कि घटना से ठीक पहले उसने एक धमाके जैसी आवाज़ सुनी और इस आधार पर जो रेलवे विभाग है वो जांच कर रहा है कि धमाके जैसी आवाज़ आखिर क्या हो सकती है और साथ ही जांच इस बात की भी हो रही है कि इस घटना के कारण क्या थे। लेकिन फ़िलहाल गनीमत ये रही कि सिर्फ 4 डब्बे पलटे थे, उनमें भी एक डब्बा पूरी तरीके से पलटा था और 3 डब्बे जो हैं उनका लगभग 45 डिग्री के एंगल में वो झुक गए थे, लेकिन पूरी तरह पलटे नहीं। और इसी वजह से जो घटना थी इसमें मृतकों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं हुई जैसे आमतौर पे जो बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं वो वैसी हुई। और जो घायलों की संख्या है उसमें भी गंभीर रूप से घायलों की संख्या 6 ही है। तो फिलहाल रेस्टोरेशन का काम जारी है और जांच इस बात की भी जारी है कि आखिर ये जो रेल दुर्घटना हुई ये हुई तो हुई कैसे। गोंडा से अपने सहयोगी अनुराग सिंह और कैमरा पर्सन बीरेन सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।